से आप ना, पहले तो आपने जॉ स्टॉक देखा, वहां से स्टोरी बताओ, मेरे को सुननी है पूरी। जो स्टॉक पे मैं बराबर इंटरव्यू देखता हूँ, जितने भी ट्रेडर आते हैं उनका क्या ठीक पर्सपेक्टिव है। रहा, कैसे वो मार्केट में। तो फिर उसमें आपका भी देखा था मैंने। हम्म। और तो जितने भी मैं देखता हूँ सबको विजिट करता हूँ, सबका मतलब जो भी वेबसाइट वगैरह है जैसे भी विजिट कर सकता हूँ कोशिश करता हूँ, तो आपका भी वैसे ही देखा। फिर सब जगह मतलब, और जगह क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अगर उनको अप्रोच करूँ कि सर मिल लेते हैं, मिल के बात कर लेते हैं या वट एवर विद कॉल पे ही, वीडियो कॉल पे, तो डायरेक्टली मना कर देते, बोलते हैं पहले आप अपना कोर्स में एनरोल करिए, फिर उसके बाद हमारी बात आगे बढ़ेगी। तो फिर उसके बाद मैं रुक जाता हूँ कि मैं कोई नहीं, अब हो गया, मेरे को लग रहा है फ्रॉड है अब। ठीक तो है। अब ऐसे ही आप, मैंने किया, आपकी टीम से कनेक्ट किया, तो टीम पहले बात हुई टीम से, तो उन्होंने बोला ठीक है मैं मीटिंग कंडक्ट कराता हूँ। तो फिर आपसे मीटिंग हुई, फिर बातें हुई, फिर भी थोड़ा सा डाउट था कि देखते हैं यार, इतना बड़ा रिस्क लेना है, पहली बार कोर्स एनरोल कर रहे थे। जैसे आप क्या है कि आप जैसे ही डीमेट बनाइए, अगले दिन से आपको रोज फोन आएगा, ये इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट है, ये कोर्स कर लीजिए। तो हम उसमें अभी तक पढ़े नहीं थे, फिर एक रिस्क लिए कि चलिए अब इतना डूब ही गए तो थोड़ा सा और सही। तो फिर ठीक। किए, कोर्स बाई किए। फिर मैंने कहा ठीक है, अब थोड़ा स्ट्रेटजी वगैरह बट देखा, फिर जैसे थोड़ा। समझ लो, जिस दिन मैं आपको समझा रहा था कि ये ऐसे ऐसे है, एंड देखो जनरली तो क्या होता है कि मेरी टीम आती है, बट आपने इतनी बार फॉर्म फिल किया था और हाँ, मैसेज डाला था कि मैंने कहा भाई मैं ही आ जाता हूँ, ये बंदा क्या कहना चाहता है मैं समझता हूँ एक बार, मतलब। और एक्चुअली मेरा क्या आता है ना कि एक दो, जब मैं अप्रोच कर रहा था तो एक दो लोग ने बोला कि ठीक है ऐसा करते हैं, मैं जैसे अभी बैठा हूँ, अभी 11 बज रहे हैं, कल ऐसा कर तू कल 12 बजे ऑफिस आ जा, मेरा ऑफिस दिल्ली में है। मैं कहा ठीक है, मैं अगली ट्रेन पकड़ के तुरंत अगले दिन दिल्ली भी पहुंच गया। फिर वो मिलने से मना कर दिए, तो फिर मन टूट गया यार, मैं इतनी दूर से आया हूँ, अगला जो है कि समझ भी नहीं रहा है। मतलब मैं इतना ज्यादा डिस्टर्ब था कि आप मेरे को इंडिया में, इंडिया से बाहर कहीं भी बुलाओ, मैं अगले दिन आने को रेडी था। आप हम्म। जहाँ बुलाओ, दुबई बुलाओ, सिंगापुर बुलाओ, जहाँ बोलो मैं वहां आ जाऊंगा, बट मेरे को सिखा दो। सही तो ऐसे बात है। कोई जनरली मानने को वो रेडी भी नहीं था। तो फिर ऐसे ही अप्रोच करते थे डोली की, चलिए ये तो दिन आएगा मेरा भी। तो ठीक फिर है। वैसे ही आपसे मिले हम, और उसके बाद फिर आपसे बातें हुई, उस दिन हम लोग की जो लास्ट मीटिंग हुई थी, तो बट उसके उस बाद टाइम पे मैंने भी कोर्स। आपके मन में बहुत कंफ्यूजन था, जैसे आपने मेरे से हाँ, सब कुछ सीखा, बट आपके दिमाग में था यार, मतलब। और मुझे पक्का हाँ, पता था, मुझे तो ऐसा ही लग रहा था कि शायद आप कंफ्यूज हो ना, आप करना ही नहीं चाहते हो, मतलब। हाँ, थोड़ा सा मतलब था मन में कि अब क्या होगा, कैसे होगा, फीस इतनी लंबी पे करनी है। ठीक है। मैं देन। कहा ठीक है। फिर मैं बात किया फिर अपने फ्रेंड से कि यार ऐसी सी बात है, तो उसने बोला ऐसा है कि तुम नहीं करोगे तो कोई बात नहीं, लेकिन कोई ना कोई कर ही रहा है, तुम करो चाहे ना करो, कोई तो कर ही रहा है, और कोई कर ही रहा है, तो ऐसा करो कि एक बार और रिस्क ले ही लो, इतना लिए हो तो। ठीक है। मैंने कहा ठीक है भाई, तो फिर एंड उसने आपको बोला कितना लॉस हुआ ठीक। था इससे पहले? आपका टोटल लॉस मेरे ख्याल से कितना था? टोटल 4.5 lakhs। समझ गया। तो अब अब जैसे समझ लो, अभी आपने आई थिंक 50%, मेरे हिसाब से तो 40-50% कंप्लीट किया है। आपको हाँ, अभी क्या तो यूनिक चीजें इसमें से सीखने मिली, मतलब क्या लगा आपको अलग कुछ? वो दूस वो जो वर्ल्ड था वो दूसरा है, ये एक अलग ही दुनिया है। अच्छा। उसमें इतने कंफ्यूजन है, इसमें कुछ करना नहीं है, बस आना है, बैठना है, आपका सेटअप जो बोले उसको आंख बंद करके करके चले जाना है चुपचाप। तो अपनी टाइमिंग सेट कर लीजिए, जब जब आपको टाइमिंग मिले आइए और करिए, चले जाइए। वट एवर भी द मार्केट, आपको मार्केट भी इनफेक्ट नहीं देखना, अगर कोई बता दे कि भाई ये हाई है, ये लो है, बस आपको ट्रेड मार के बैठ जाना है चुपचाप। हम्म। तो या ऑर्डर लगा जैसे तो ठीक, आप नहीं लगा YouTube तो कोई देखते थे, बात नहीं। आपने मुझे बोला था कि सर मैंने ना सारे YouTube वीडियोस देख डाले हैं, मतलब एक भी हाँ, ऐसा YouTube वीडियो नहीं बचा होगा जो मैंने नहीं देखा होगा, मतलब हर एक के वीडियो मैं डिटेल में स्ट्रैटेजी में देखता हूँ, ठीक है। तो आपने मुझे ये पूछा था कि इसमें ऐसा क्या अलग होगा, तो उस टाइम पे मैंने आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि ऐसा क्या अलग होगा। अब आप मुझे बताइए कि आपको क्या अलग लगा जो आपने पहले देखा था और अभी से। क्योंकि अभी भी आप YouTube देखेंगे ना तो सबका प्रोस्पेक्टिव सेम है कि भाई ये कैंडल है, ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है, डोजी है, इसका लो मार्क कर लो, इसका हाई मार्क कर लो, और आया तो प्रॉफिट, गया तो एसएल, बात खत्म, सही इतना बात करना है। है। आपका मैंने जब देखा, आपका जो भी था वीडियो, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं, एकदम अलग है। भाई कैंडल वैंडल का कोई गेम ही नहीं है, बस सीधे सीधे जो आपका सिस्टम बोले उसको करो, ना बोले मत करो, बैठे रहो चुपचाप, बैठना भी एब्सोल्युटली। नहीं है, चले जाओ अपना काम करो। सेम है ना, स्टॉप लॉस लगाना है ना कुछ करना है, टारगेट एट द लास्ट मिलना ही मिलना है, वट एवर बी द मार्केट। मार्केट चाहे अप साइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, आप दोनों तरफ बैठ के पैसा कमाओगे। एंड बस पेशेंस रखना है। एक चीज आप ये देखो, बिकॉज जो
पूरी दुनिया बता रही है ना यार, वो उसका मेन फोर्टे है ही नहीं ट्रेडिंग करना, उसका मेन हाँ गेम ही अलग है। वो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो अच्छे यूट्यूबर्स हैं, राइट। बट मैंने, मेरा काम ही ये है यार, 10 साल से ये कर रहा हूँ, 3 कंपनीज इसके ऊपर खड़ी करी है, तो माइट भी कुछ ऐसी चीज़ें तो ऑलरेडी एक्सप्लेन करूंगा या समझाऊंगा जिससे कि लोगों का हेल्प हो। मतलब किसी के पास से उसके कुछ पैसे लेके मैं अपना हाँ नाम तो बिल्कुल। खराब नहीं करूंगा ना, ऑब्वियसली। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में सर ये भी था कि भाई जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो ऑलरेडी 200 करोड़ का फंड मैनेज कर रहा है, तो कुछ तो अलग है तभी तो ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो बाकी सब इन्फ्लुएंसर तो बस 10-20 लाख रुपए लेके ट्रेड मार के दिखा देते रिकॉर्ड करके कि ये ऐसे ऐसे। और उसमें भी वरना सही है अगर, या नहीं है, दैट आपको नहीं पता है, हाँ राइट, कि वो मेरे को नहीं पता। एंड एक चीज़ आप ये देखो यार कि कभी भी आप वो डिस्क्रिशनरी जो पहले अभी लोग करते हैं ना, मतलब ये ट्रेड ले लिया, खरीद लिया, बेच दिया, आप खुद बताओ आप उसमें कितना फ्रस्ट्रेटेड रहते थे पूरा दिन। तो पूरा दिन मेरे को बैठना पड़ता था सिस्टम में, कब मेरे को ट्रेड और मिलेगा, बैठे उसके रहो। बाद भी आपको क्या कुछ रिजल्ट्स मिलता था? नहीं वो तो जीरो, एट द लास्ट जीरो। और मेरा गोल ये है कि भाई तुम्हें ट्रेडिंग से ही डिटैच करना, तुम्हें खुद को करने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। वही वही आपका क्या है कि बस सीख लो, उसके बाद कर पाओ तो ठीक है, नहीं तो एल्गो पर डाल के बैठ जाओ, मतलब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। सिंपल चीज़ यार, देखो अगर आप आज समझ लो यार, आप मार्केट के साथ जैसे समझ लो आप हो और आपके सामने एक पहलवान है, आप पहलवान से हर दिन फाइट कर रहे हो, मैं समझ लो कि आप शायद से दो में से एक दो बार जीत भी जाओ, बट पहलवान कैसे भी करके आपको मार डालेगा, वो पक्की बात है। अब आप हो इतने, वो मार्केट है इतनी बड़ी, मतलब आप इतने बड़े फंड्स के साथ फाइट कर रहे हो एवरी डे, और अगर आप हर दिन फाइट करने जाओगे तो ऑब्वियसली गेम है कि आप उसमें लूज करोगे ही करोगे। बट अगर आप जिस डायरेक्शन में पूरा जो पैसे डल रहे हैं, अगर आप उस डायरेक्शन पे हो, देन यू डोंट केयर। अगर आप प्रीवियस एग्जांपल ही देखो, जिस दिन मैंने आपको मैसेज किया था कि हाँ विद इन 1400 सिंगल पॉइंट ट्रेड अभी वी भी। हैव मेड 1400 पॉइंट्स ऑन निफ्टी, आप देखो उस दिन लॉन्ग ट्रेड आया हमारे सिस्टम में, हमने फ्यूचर्स को लॉन्ग करे, कॉल ऑप्शन को लॉन्ग किया। रात को न्यूज़ आई कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो आज न्यूक्लियर अटैक करने वाला है। इसराइल की भी ऐसी थी कि हम जो है वो इसके ट्रेन स्टेशन के ऊपर अटैक करेंगे। एंड उसके बाद क्या आया रात को 2 बजे कि हम जो है वो सीज फायर हो गया। सीज फायर कर रहे हैं, एंड उसके बाद सीधा मार्केट 700-800 पॉइंट गैप अप। पंप हो गया तो तुरंत, लोगों हाँ। का कट गया वहां पे, लोगों ने तो शॉर्ट करा होगा, मैं लिख के देता हूं आपको कि हाँ न्यूज हाँ की हाँ वजह हाँ। से लोगों ने शॉर्ट करा होगा। और फिर क्या हुआ, सीधा बहुत बड़ा गैप अप। और आप देखो कि एक ट्रेडर को 1400 पॉइंट बनाने के लिए साल निकल जाते हैं, फ्यूचर्स की मैं बात कर रहा हूं, राइट। और हम यहाँ पे सिंगल ट्रेड में हमने 1400 पॉइंट्स, और ये कोई मैं आपको पिछला एग्जांपल नहीं बता रहा, जो आपने हाँ वो खुद तो देखा लाइव है, है। जो आपने वो खुद तो देखा। मैंने भी देखा था, एंड आपने मुझे मैंने भी खुद मैसेज कैलकुलेट किया किया था कि उसको। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि ये इतना सिंपल कैसे हो सकता है, तो मैंने कहा भाई ये हाँ सिंपल ही है तुम अब थोड़ा बिलीव करना स्टार्ट करो। हाँ बिकॉज ये हम रूल बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, इसको सिस्टमैटिक ट्रेडिंग बोलते हैं, कि जहां पे मेरे पास जो भी चीजें करनी है ना उसके रूल फिक्स हैं। अगर यार आपको आज अपने घर से, आप बनारस में रहते हो राइट, वहां से यस। आपको प्रयागराज जाना है, तो अगर आपके दिमाग में फिक्स है कि मुझे प्रयागराज में इस जगह पे जाना है, इतने बजे मुझे पहुंचना है, और मैं अपने घर से इतने बजे निकलूंगा, तो दिमाग में कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी, बिकॉज आपको हाँ क्या करना है ना वो चीजें फिक्स है। बट अगर आपको कोई बताए कि आपको प्रयागराज जाना है, अब कब जाना है, कितने बजे जाना है, कौन से डेट पे जाना है, क्या व्हीकल लेके जाना है, आपको कुछ पता नहीं है, तो दिमाग में कितनी कंफ्यूजन आएगी। जब कंफ्यूजन आती है तब आप अपने डिसीजंस को रॉन्ग लेना स्टार्ट करोगे। अब आपको पता ही नहीं है कि आगे करना क्या है, तो आप बिल्कुल गलत डिसीजन लोगे, बार 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 गैस करोगे कि हाँ अच्छा ये कर लेता हूं, वो कर लेता हूं। तो अब पहले जो आपका माइंडसेट था, उस माइंडसेट में अभी क्या शिफ्ट आया है? मतलब पहले तो ऐसा था कि पूरा दिन बैठना है, स्कैल्प मारना है, ये करना है, वो करना है, बस ये इंडिकेटर मार दूं, ये कर दूं। और अब क्या माइंड बोल रहा है? अब तो कुछ करना ही नहीं है, बस आना है, बैठना है, आपका सिस्टम अगर ट्रेड दिया तो लगाना है, नहीं तो चुपचाप चले जाना एंड है। आपको लगता है कि आपको जरूरत है 6-7 मॉनिटर की और ऐसे ऐसे पूरा मुंडी नहीं, हिला 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 के देखने की? वो मेरे लिए मेरा लैपटॉप क्या, एक टैब भी काफी है अब तो। परफेक्ट। तो यार एक चीज बताओ,
आपने तो आई थिंक पूरी फीस पे कर दी है, ठीक है। हाँ तो आपको इसमें वर्थ इट लगा बिकॉज अभी आपने 50% ही करा है, ठीक है। अभी आप 50% में ही आपने बोल दिया कि यार मुझे मतलब मैंने सब कुछ देख लिया था और मुझे लग रहा था कि उसके बिना अलावा कोई हो ही नहीं सकता चीज़। और आप यहाँ पे आए और आपने मुझे बोला कि ये तो बिल्कुल अलग है जो मैंने अभी तक सुना भी नहीं है। तो मुझे ये बताओ कि क्या फीस आपने जो भरी वो वर्थ इट है या आपको लगा कि यार हाई चार्ज है या मतलब ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी कि जो फीस आप पे कर रहे हो ना, सीखने के बाद आपको लगे कि इट्स पीनट, कि यार ये कुछ है हाँ, ही नहीं, मैं जो सीख रहा बिल्कुल हूँ वो। सही बोला। तो अब क्या लग रहा है? बिकॉज जब भर रहे थे तब तो ऐसा होता था कि भाई धक धक हो रहा है, ये लेके भाग जाएगा हाँ, फिर। वो तो सर होगा ही जाहिर सी बात है। यस। हाँ, वर्थ इट है सर, फीस तो एकदम वर्थ इट है। इनफैक्ट काफी कम भी है, इसके आप जितने चार्ज करोगे लोग उतने देने को रेडी हो जाएंगे। ये बिल्कुल बात सही है, बट सामने वाले को मैं कैसे बताऊं कि मेरे पास मैं आपको ये इस तरीके हाँ से हेल्प करूंगा। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आज आपका भी 3-4 बार कट चुका है, ठीक है। तो उसको भी यही लगेगा कि ये भी उसी टाइप का बंदा है जो बिल्कुल बिल्कुल मैं होगा। कोर्स करूंगा और मैं मेंटोरशिप लूंगा और ये मेरा काटेगा। आप मुझे बताओ कि आपने रात को 12 बजे भी मुझे मैसेज किया ना, तो मेरा 12 बज के 1 मिनट पे आपको रिप्लाई आ जाता है कि ये बैक टेस्ट सही है कॉल भी आ आपका, जाता है सर आपका तो। कि ये सही कर रहे हो, ये गलत है, यहाँ पे हाँ ये दिक्कत बिल्कुल है, ये बिल्कुल। दिक्कत नहीं है, इसको ऐसे करते हैं, इसको ऐसे नहीं करते। बिल्कुल सर, बट आपका पूरा सपोर्ट है। कुछ की बट बाकी लोगों ने अभी तक क्या करा होगा कि बोला होगा कि सपोर्ट है ये है, बट सपोर्ट के नाम पे आपको देते हैं कुछ नहीं। यस सर, वो तो बस काट देते हैं, उनका पैसा बन जाए बस, बात खत्म, करना है जो करो। तो यही मेन में चीज़ है कि यार अगर सीखना है तो प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में सीखो, राइट। मतलब ये एक प्रॉपर स्ट्रक्चर है कि आप देखो बिल्कुल। कोई भी बिजनेस को इस तरीके से किया जाता है, ट्रेडिंग को एज अ बिजनेस की तरीके से लेना है, ना कि यार हाँ मतलब बस मैं आज 1000 बना लूं और 500 बना लूं। मतलब हमारे माइंड में यही सब चीज़ें चलती है कि मुझे 10,000 की चीज़ें खरीदने ना, तो मैं एक ट्रेड मार लेता हूँ। सच में ऐसा ही चलता है बिकॉज मैंने भी ये गलती करी हुई है। वो जब नए नए आते हैं तो बिल्कुल ऐसा देख के आते हैं एटमोसफियर की, मन में पूरा वही रहता है कि यार और ऐसे हो जाए ऐसे हो है जाए। भी प्रॉब्लम ये कि यार आज आपको यूट्यूब पे भी यही दिखाया जाता है। मतलब ऐसे वीडियोस मैं देखता हूँ खुद कि मुझे आईफोन लेना है, तो ऐसे पहले दूसरे फ़ोन से ट्रेड मारेंगे, फिर वहाँ पे जाके अरे वो बोलेंगे तो कि चलो आज आईफोन का। यार आप एक चीज़ समझो, अगर ऐसा सच में होता तो ये जो बड़े बड़े पैसे मैनेज करते हैं वो तो इस तरीके से मॉल पूरा खरीद लेते, मॉल के बाहर खड़े रहते, ऐसे ऐसे ट्रेड मारते और पूरा मॉल खरीद लेते। वही बात, और रिटर्न भी जो मिल रहा है उसका दुगना देते हैं। मैं वही तो बोल रहा हूँ। वो तो आप समझ लो कि जो इतने तो इंसान ना लॉजिक नहीं लगा रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इंसान लॉजिक नहीं लगा रहा है, इंसान बस ये सोच रहा है कि यही सच होगा, आईफोन खरीदना है। मतलब यार थोड़ा लॉजिक से सोचो, मतलब थोड़ा लॉजिक से सोचो। ये ट्रेडिंग है, कोई हलवा नहीं है कि यहाँ पे आके आप ये सोचने लगोगे कि हाँ कल से पैसे बन जाएंगे। इट इज़ नॉट पॉसिबल। एंड ये माइंडसेट अब आपके उसमें भी आया कि अभी तक जो आप सारी चीज़ें फिगर आउट कर रहे थे ना कि मुझे मेरे क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल रहा है, ठीक है। आपके दिमाग में यही था कि यार ये कैसे हो, मैं कैसे सीखूं, ये कैसे होगा। बट अब आपके पास खुद आंसर है। अब आप खुद किसी को हाँ समझा सकते हो कि भाई तू क्या गलती कर रहा है और तुझे क्या असलियत में करना चाहिए। मेन ये माइंडसेट का गेम है यार। मतलब अगर आपका यस सर। माइंडसेट शिफ्ट हो जाएगा ना किसी चीज़ के ऊपर कि मैं अभी तक इसको जो भी कर रहा हूँ वो बिल्कुल गलत चीज़ है, और अभी जो मैं सीख रहा हूँ इसे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में है, तो वहाँ से ना एक माइंडसेट शिफ्ट होता है आपका कि आप चीज़ों को किस तरीके से देखते हो। अब आप मार्केट को बिल्कुल अलग तरीके से देखोगे। पहले आप मेरे ख्याल से स्कैल्प और मतलब ये सारी चीज़ों के माइंडसेट से देखते होंगे कि मैं यस, फटाफट कुछ कर लेता हूँ। और अभी आपका माइंडसेट क्या है, मुझे थोड़ा बताओगे आप? अभी तो पूरा माइंडसेट चेंज है, बस कुछ करना ही नहीं है अब तो, बस अपने सेटअप पे बैठना है एज अ प्रोफेशनल ट्रेडर। ट्रेड आया मारना है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, उड़ जाना है। हाँ मतलब वॉट एवर खामखा बी द क्यों भाई, प्रॉफिट एंड लॉस। खामखा तुम्हें क्यों मतलब उड़ते तीर लेने की ज़रूरत है? मतलब मुझे तो वही। वही। और पहले का माइंडसेट आपका जो था वो मुझे खुद को पता है कि भाई मैं बैठा स्क्रीन पे, इट मीन्स मुझे ट्रेड मारना है। हाँ, सच बोलो दिन भर आप। बैठा तो मारना है, एक ट्रेड तो मारना है बेर मिनिमम, ठीक है। और वो एक के बजाय ओवर ट्रेड हो चला और जाता यहाँ है। पे
4-4 5-5 दिन तक आपका एक ही ट्रेड चलेगा भाई, कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्यों दिमाग लगाना है। बिल्कुल और आप मुझे बताओ आपको सबसे ज्यादा बढ़िया चीज क्या लगी, जैसे आपने अभी 50% प्रोग्राम करा, आपको क्या सबसे अच्छी चीज लगी कि दिस इज समथिंग दैट ब्लोन माई माइंड, मतलब क्या अच्छा लगा सबसे। सर सबसे अलग तो सर यही था कि पर्सपेक्टिव ही पूरा चेंज हो गया। सब एक जैसा बता रहे हैं कि ये कर लो वो कर लो, यहाँ तो गेम ही अलग चल रही है, इनसाइड स्टोरी कुछ और ही है। वहाँ इतना कुछ करने को बोल रहे हैं, यहाँ कुछ करना ही नहीं है। अपने दिमाग को क्यों फालतू का वेस्ट करना है, बस कुछ भी नहीं करना है, पूरा गेम ही अलग है। सब कैंडल देख रहे हैं ये वो, और यहाँ कुछ भी नहीं, एकदम कुछ नहीं करना है, बस बैठना है और अपना ट्रेड मारना है। आया तो ठीक, नहीं आया तो भी ठीक, कोई बात अभी नहीं। देखो लोगों को ना ये लगेगा कि कुछ भी नहीं करने का मतलब क्या है, मतलब आप जो बैक टेस्ट आपने किया, आपने कितना बैक टेस्ट किया है, बिकॉज मुझे पता है मैंने आपसे कम से कम 15-20 घंटे तो सिर्फ बैक टेस्ट करवाया है कि हाँ वो इसका ये तो बैक है, टेस्ट करो, गोल्ड का करो, सिल्वर का करो। आप मुझे वो बोल रहे थे ज्यादा कि ही सर होगा उससे। नेक्स्ट सेशन कब होगा, मैंने कहा नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, पहले बैक टेस्ट कंप्लीट करो। हाँ, फिर तो आपका बैक मैसेज टेस्ट आया तो था मैंने सर कि टॉप इतने में मैं सीख जाऊंगा, मैक्सिमम। मैंने कहा अभी बैक टेस्ट कंप्लीट करो, दूसरी चीजें मेरे से मत पूछो, पहले बैक टेस्ट कंप्लीट करो। तो आपने खुद जब बैक टेस्ट किया तो क्या फीलिंग आ रही थी, जैसे वहां पे तो लॉस वॉस और ये सब भी दिखता है ना, मतलब जैसे बैक टेस्ट करते हैं तो सब कुछ क्लियर पिक्चर दिखता है, हाँ एकदम क्लियर पिक्चर थी। राइट। तो पहले सर जब बैक टेस्ट स्टार्ट किए तो मैंने ईयरली बेसिस पे किया, तो दिमाग में ये आया कि अरे ये तो स्विंग है, इन्वेस्ट कर दिया और छोड़ दिया, काम होता रहेगा अपना, एट द लास्ट जो है प्रॉफिट आ जाएगा। पहले मैंने जो ईयरली बैक टेस्ट किया 4-5-6 डाटा को, तो उसमें तो ओवरऑल प्रॉफिट, फिर मैंने सोचा कि चलो इसको मंथली करके देखते हैं कि इसमें क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। तो फिर मंथली मैंने जब किया तो 12 महीने में अप्रोक्स, अगर हम 4 महीने भी अगर लॉस कर रहे हैं तो ओवरऑल हम प्रॉफिट ही आ जा रहे हैं। तो दिमाग तो लगाना ही नहीं है, वॉट एवर बी द प्रॉफिट वॉट एवर बी द लॉस, और हर ट्रेड में हम बैठेंगे, मार्केट चाहे अपसाइड जाए चाहे डाउन साइड जाए, चाहे गैप अप हो चाहे गैप डाउन हो, हमें तो दोनों तरफ पैसा मिलेगा। बस पेशेंटली अपना काम करना है, और एकदम सिंपल है, कोई स्टॉप लॉस नहीं, कोई टारगेट नहीं, बस ट्रेड डाला छोड़ दिया, अगला ट्रेड आया डाला, रिवर्स किया छोड़ दिया, रिवर्स, और और जो भी आपके हिसाब से इसमें कितने टाइम लगता है, मुझे सच सच बताना, पूरा ए सिस्टम को ट्रेड करने में। वो तो सर 7 मिनट ट्रेडिंग है, तो उससे ही कम भी लगेगा, 50 सेकंड अप्रोक्स लगेगा। ट्रेड डाला तो ठीक, नहीं तो कैंसिल करके हट जाओ। सही बात है, बस बिल्कुल। तो यार बस यही चीजें मैं चाहता हूँ कि मतलब अभी, बट लोग ना समझेंगे नहीं मेरी बातों को, इसको आज नहीं समझ में वो नहीं तो, आया। और मैं यही वो तो चाहता हूँ कोई कि नहीं कोई समझा। बात नहीं, आप मत समझो, बिकॉज लोगों ने ना मतलब 10-10 लाख रुपए के कोर्स करे, जहां पे उसको 10 लाख रुपए में बुलिंजर बैंड और RSI और ये सारी हाँ चीजें, फालतू चीजें, कैंडल्स लो कैंडल्स हाई, ऐसी चीजें सीखते हैं, ठीक है, बट सीरियसली किसी चीज को परस्यू नहीं करना है। अभी जैसे सर मैं ही बताऊंगा कि ये मैं सीख के आया हूँ, ऐसे ऐसे करोगे तो हो जाएगा, कोई नहीं विश्वास करेगा। पहले तो अपना PNL दिखा कितना बनाया, पैसे जब तक नहीं दिखा, और वही मैं पैसे बना के दिखाऊंगा तो एक बार के लिए वो बिलीव करेगा, फिर वो सोचेगा कि अगर ये पैसा बना रहा है तो मुझे दे क्यों रहा है। यही तो देखो बिजनेस किस तरीके से होता है। आज आप समझो कि अगर जैसे कोई म्यूचुअल फंड है, तो म्यूचुअल फंड पैसा बना रहा है भाई, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार म्यूचुअल फंड्स पैसा बना रहा है तो ये मेरे पास क्यों पैसे मांग रहा है, भाई वो तेरे पास पैसे नहीं मांग रहा है, कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप कर सकते हो इसमें इन्वेस्ट करके, ठीक है। बिल्कुल इसमें विन आप भी विन की, आपकी भी विन सिचुएशन है, उसकी भी विन सिचुएशन है। आप पैसे डालोगे तो थोड़ा प्रॉफिट उसे भी होगा और थोड़ा प्रॉफिट आपको भी होगा, तो उसकी बिल्कुल स्किल यूज हो रही है और आपके पैसे यूज हो रहे हैं, ठीक है। बट अगर कोई ये माइंडसेट से सोच रहा है कि यार अगर कोई अच्छी चीज है तो ये क्यों नहीं कर रहा है, अरे ये तो कर ही रहा है, बट आपको वो अपॉर्चुनिटी का पार्ट बनाना चाहता है। आपको करना बिल्कुल, है करो, नहीं करना है मत करो। माइंडसेट का फर्क है सर, जिसको पैसे हाँ बनाने वो करेगा। हाँ, इट्स ऑल चुपचाप डाल के बैठ जाओ, चुपचाप दे दो। आपको नहीं आ रहा है तो अगला आपके वो स्किल यूज करके अपना आपको बना के देगा ही, क्या ही करना है। अगर वो 10 रुपए पे 2 रुपए भी दे रहा है तो 2 रुपए फ्री के आ रहे हैं ना। सही बात है।